एक ग्रह एक छोटी लड़की रहा करती थी जिसका नाम था डोरेथी। डोरेथी एक फार्म हाउस में रहती थी अपनी आंटी और अंकल एम और हेनरी के साथ। उस दिन डोरेथी अपने डॉग के साथ भी खेलना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। लगता है तूफान आ रहा है, हमें बेसमेंट में छुपना चाहिए। और आंटी ने डोरेथी को बोला कि चलो बेसमेंट में चलते हैं। आ जाओ, चलो, हमें नीचे जाना चाहिए। डोरेथी को बेड के अंदर जाना था अपने डॉग को उठाने के लिए और उसी वक्त फार्म हाउस अपनी जगह से हिलने लगा। डोरेथी कुछ भी पकड़कर अपने आप को बचाना चाह रही थी और अपने डॉग को भी बचाना चाहती थी। उसका डॉग बस बाहर निकलने ही वाला था, उसने किसी तरह उसको पकड़ लिया। उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ आसमान और बादल। और उस वक्त वो जान गई थी कि वो आसमान में है। घर और उसका सर इतनी तेज हिल रहा था कि उसको चक्कर आने लगे। डोरेथी समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, इसीलिए वो बेहोश हो गई। डोरेथी एक बहुत तेज आवाज से उठ गई और बेड भी बहुत तेज से उछला जिसकी वजह से डोरेथी नीचे गिर गई। फिर उसने देखा कि फार्म हाउस अब उड़ नहीं रहा है। खिड़की से सूरज दिख रहा था जिसने उसे यकीन दिला दिया कि वो जमीन पर है। वो जल्दी से बाहर गई और वो सब कुछ देखकर बहुत खुश हो रही थी। जहाँ तक वो देख रही थी वहाँ तक फूल ही फूल थे। फिर अचानक डोरेथी ने देखा कि छोटे छोटे लोग उसके पास आ रहे हैं। सारे लोगों के सर पर कैप्स थे और उनके हेड्स पर दो छोटी छोटी घंटियां लगी हुई थी और उनके कपड़े भी नीले थे और उन सब की बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ियां थीं। जब सारे छोटे लोग डोरेथी के पास आए तो अचानक उधर एक छोटी लड़की आई सफेद कपड़ों में। खुशामदीद प्यारी मैजिशियन, मुझे दिल से बहुत खुशी हुई कि आप आई। ये सारे मेरे दोस्त हैं। हमें उस चुड़ैल से छुटकारा दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, लेकिन आप जिसे ढूंढ रही हैं मैं वो नहीं हूँ। उस प्यारी परी ने एक जगह पर इशारा किया जहाँ पे डोरेथी का फार्म हाउस था। उसके नीचे कोई मरा हुआ था और उसके पास बहुत चमकदार जूते थे। डोरेथी को एहसास हुआ कि फार्म हाउस चुड़ैल के ऊपर गिरा है। मैंने ये जान करके नहीं किया। ये मेरा कसूर नहीं हो सकता है। अब मैं क्या करूं? तुम्हें बस ये करना होगा कि तुम्हें उस चुड़ैल के जादुई जूते तोहफे के तौर पर कबूल करने होंगे। डोरेथी ने अपने पुराने वाले जूते उतारे और नए जूते पहन लिए। क्या आप मुझे घर ले जाने में मेरी मदद करेंगी? एक ही बंदा है जो आपकी मदद कर सकता है और वो है विजिटर वॉज। अगर आप उस पीले रास्ते के जरिए जाएंगी तो आप एमराल्ड शहर में पहुंच जाएंगी और जब आप वहां पहुंच जाएंगी तो आपको विजिटर वॉल से मिलने के लिए इजाजत लेनी होगी। डोरेथी से बात करने के फौरन बाद वो वहां से चली गई। दोनों ने डोरेथी को अल्लाह हाफिज कहा और वहां से चली गई। जब कुछ वक्त गुजर गया तो डोरेथी और उसके डॉग को थोड़ा आराम करना था तो वो एक जगह रुक गए। जहाँ पर वो रुकी वहाँ पर उसने एक इंसान को देखा और वो सीधा उसके पास चली गई। हे, तुम कौन हो? सबसे पहले डोरेथी थोड़ा डरी हुई थी, फिर उसके बाद उसने सारी कहानी बताई जो कुछ उसके साथ हुआ। मुझे तो कुछ नहीं पता क्योंकि मैं बंधा हुआ हूँ। तुम तो देख ही रही हो। अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारी मदद करूँ तो मुझे निकालो यहाँ से। डोरेथी ने उस बंदे को वहाँ से उतारा जहाँ पर वो खड़ा हुआ था और वो पीली सड़क के रास्ते पर निकल पड़े। काफी देर चलने के बाद जब वो जंगल तक आ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कुछ चमक रहा है। जब वो उसके थोड़ा करीब आई तो उन्होंने देखा कि ये एक इंसान है जो कि बिल्कुल जमा हुआ था। मेहरबानी करके मेरी मदद करो, मैं काफी टाइम से इसी तरह यहाँ फंसा हुआ हूँ। हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? कुछ दूर जाओ,
वहाँ पे तुम्हें मेरा ऑयल मिलेगा, तुम उसको मेरे अंदर डाल दो, इस तरह मैं ठीक हो जाऊंगा। डोरेथी ने वैसा ही किया जैसा उसने बोला था। उसने वहाँ तेल लगाया जहाँ उसने बोला था और वो दोबारा चलने लगा। तुम लोगों का बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो? डोरेथी ने दोबारा से बताया कि क्या क्या उसके साथ हुआ है। तो क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? और वो भी उनके साथ जुड़ गया। जंगल में अंधेरा होने लगा और उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी और उनके सामने एक शेर आ गया। लेकिन जब डोरेथी का डॉग भौंकने लगा तो शेर डर गया। आप जैसा बड़ा शेर इतने छोटे से कुत्ते से कैसे डर सकता है? मैं जानता हूँ, मुझ पे जादू हो गया है, मैं अपनी सारी ताकतें खो चुका हूँ। रुको, रो मत, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। हम सब विजिटर वॉल्स के पास जा रहे हैं, हमें उनसे कुछ पूछना है, शायद वो तुम्हें भी हिम्मत दे सके। शेर ने अपने आंसू साफ किए और उनकी बात मानकर उनके साथ चलने को राजी हो गया। वो काफी देर तक चले और स्केयरक्रो ने उनको आसमान में कुछ चमकती हुई चीज दिखाई और उनकी मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं थी। कुछ घंटे चलने के बाद वो एमरल्ड शहर में आ पहुंचे। हम यहाँ विजिटर वॉल से मिलने आए हैं। एमरल्ड शहर में जाने के लिए उनको कुछ ग्लासेस पहनने होंगे क्योंकि उनकी आंखें एमरल्ड की चमकने की वजह से खराब भी हो सकती हैं। सारे घर, सड़कें और यहाँ तक कि सारे लोगों के कपड़े भी हरे थे। सब जगहें चमक रही थीं। आखिरकार वो महल में आ गए। विजिटर वॉल्स को देखने के लिए डोरेथी सबसे आगे गई। डोरेथी कपकपाते हुए अंदर गई। उसने देखा कि एक बड़ा मुंह बाहर आया हुआ है और उसने उससे बोला, मैं हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है। तुम बताओ तुम कौन हो? तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? मेरा नाम डोरेथी है, मैं यहाँ आपसे मदद लेने के लिए आई हूँ। डोरेथी ने विजिटर वॉल्स को सब बताया जो कुछ उसके साथ हुआ। विजिटर वॉल्स ने बोला कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन बदले में उसे उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना होगा। डोरेथी वहाँ से बाहर रोती हुई आई और उसने अपने दोस्तों को बताया कि विजिटर वॉल्स क्या चाहता है। वो सारे उस चुड़ैल को ढूंढने के लिए राजी हो गए। अगली सुबह उन्होंने एमरल्ड शहर छोड़ दिया और उस चुड़ैल की तरफ जाने का फैसला किया। उस चुड़ैल के पास सिर्फ एक आंख थी, लेकिन वो हर चीज देख सकती थी। जब उसने देखा कि डोरेथी और उसके दोस्त उसके महल में आ रहे हैं, उसने अपनी मक्खियों को बुला लिया। चलो मक्खियाँ, जाओ उधर। डोरेथी और उसके दोस्तों ने देखा कि उनकी तरफ मक्खियाँ आ रही हैं, लेकिन उनके पास भागने का वक्त नहीं था। स्केयरक्रो, सबको ढांप लो ताकि मक्खियाँ हम पे हमला ना कर पाए। जब स्केयरक्रो ने सबको अपनी तरफ से बचा लिया तो मक्खियाँ टिन मैन की तरफ जकड़ गईं और आखिरकार सब की सब मक्खियाँ बेहोश होती गईं और नीचे गिरती गईं। इस बार उस चुड़ैल ने उड़ते हुए बंदरों को डोरेथी और उसके दोस्तों के पास भेजा और उन उड़ते बंदरों ने डोरेथी और उनके दोस्तों पर हमला करना शुरू कर दिया। उनमें से एक ने स्केयरक्रो को एक पेड़ के ऊपर फेंक दिया और टिन मैन को पहाड़ से नीचे। उन्होंने शेर को भी रस्सियों से बांधा और चुड़ैल के पास ले गए और फिर सारे बंदर डोरेथी के पास आ गए। और जब उन्होंने डोरेथी के पैर में जूते देखे तो उन्होंने उसे कुछ नहीं किया, सीधा चुड़ैल के पास ले गए। जब उस चुड़ैल ने डोरेथी के पैर में उन जूतों को देखा तो वो बहुत डर गई, लेकिन उसने ये भी देखा कि डोरेथी उन जूतों की ताकत से डर नहीं रही। ये जूते मुझे दे दो। मैं नहीं दूंगी।
मैंने कहा तू मुझे। वो चुड़ैल डोरेथी के थोड़ा करीब आई। तुम्हें कैसे पता कि मैं पानी से खत्म हो जाती हूँ? मुझे माफ कर दो। जैसे ही वो चीखी वो गायब हो गई। सिर्फ उसके कपड़े बच गए। डोरेथी ने सबसे पहले शेर को बचाया और उसके बाद उन सब ने स्केयरक्रो को ढूंढा और टिन मैन को। वो दोबारा एमरल्ड शहर में जा पहुंचे और उन्हें बताया कि हमने उस चुड़ैल से छुटकारा पा लिया है और वो विजिटर वॉल्स को देखना चाहते थे। उस विजिटर वॉल्स ने उन सबको खुशामदीद कहा। जब वो अंदर आए तो उन्हें एक बहुत तेज आवाज आई। मैं वही हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? टोटो बहुत डर गया और वो पीछे जाकर छुप गया। स्क्रीन के पीछे एक बहुत ही बूढ़ा आदमी नजर आया। वो कुछ अजीब सी चीज अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। और आप कौन हैं? मैं वही हूँ जिसे तुम ढूंढ रही हो। क्या आप विजिटर वॉल्स हैं? लेकिन ये कैसे हो सकता है? उस बूढ़े आदमी ने अपनी कहानी बताना चाही। असल में वो एक सर्कस में काम करता था। वो हॉट एयर बलून से शोज करता था। एक दिन जब एक बहुत तेज हवा उसकी तरफ आई तो एमरल्ड शहर के लोग समझे कि ये कोई जादुई इंसान हमारी तरफ आ रहा है और उन्होंने उसको शहर चलाने का बोला और उसने उनकी बात मान ली। पर आपकी तमाम बातों का क्या हुआ? विजिटर वॉल्स ने बताया कि वो उनको दिल दे सकता है। वो पीछे गया और एक नकली दिल उनको दिया अपने डब्बे से। टिन मैन को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ और फिर वो स्केयरक्रो के पास आया। उसने उसके सर के ऊपर से टाके हटाए और कुछ जड़ी बूटियां उसके अंदर डाल दी और टाके वापस लगा दिए। अब उस शेर की बारी थी। उसने कुछ जादू एक बाउल के अंदर डाला और उस शेर को उसे पीने को कहा। उस शेर ने उसे पी लिया। अचानक उसके अंदर बहादुरी आ गई और वो बहुत जोर से चीखा। विजिटर वॉल्स उनको देखकर खुश हुआ। असल में उसने उन्हें कुछ नहीं दिया। जो भी चीजें उन्होंने उससे मांगी थीं, वो उनके पास पहले से ही थीं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब तुम्हारी बारी है बेटी। अब तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुम लोग चाहते थे। अगर तुम अपने जूतों को 3 बार रगड़ोगी तो तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो। तो जब भी मैं चाहूँ मैं घर जा सकती हूँ? हाँ, और मैं भी हमेशा के लिए ठीक हो जाऊंगा। और मैं भी वो कर सकूंगा जो मैं चाहता हूँ। और मैं भी एक बहादुर शेर बन गया हूँ। डोरेथी ने अपने दोस्तों को गले लगाया। उसने अपने दोस्तों को दुआएं दी। उसके बाद उसने अपने डॉग को पकड़ा, अपने जूते को 3 दफा दबाया और उसने बोला कि मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। थोड़ी ही देर बाद उसने अपने आप को गार्डन में पाया। जल्दी से उसने इधर उधर देखा और उसने देखा कि उसके अंकल और आंटी उसकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। देखो, हम घर पर हैं।